हेलो दोस्तों। तो बीसीसीआई प्लेयर के दरमियान कुछ लड़ाई हुई है, कोई लफड़ा हुआ है। तो ये क्या वजह हुआ है, क्या मसला है? तो विक्रांत गुप्ता साहब पूरी बात बताएंगे हमें। चले उनको सुनते हैं। लो जनाब, एक और बीसीसीआई की मीटिंग हो गई, रिव्यू मीटिंग, पोस्टमार्टम मीटिंग। और उसमें यह तय किया गया है कि कड़े फैसले लिए जाएंगे। खिलाड़ी जो है वो दायरे में रहेंगे। हर प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। और अगर प्लेयर इंजर्ड है या कोच और सिलेक्टर ही कहें कि चलो यार ये मत खेलें डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उनको अलाउड होगा। उसके अलावा यह तय किया गया है कि अब खिलाड़ियों के जो परिवार हैं वो बड़े दौरे पे, पूरे के पूरे दौरे पर टीम के साथ नहीं रह सकते। भाई 45 दिन से ज्यादा का दौरा होगा तो 2 हफ्ते की विंडो मिलेगी। खिलाड़ी उन 2 हफ्तों में ही परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। फिर यह भी तय हुआ कि अब से खिलाड़ी एक ही टीम बस में जाया करेंगे। अब से खिलाड़ी एक ही जहाज में जाया करेंगे। अब जो है वो कोच या जो प्लेयर्स हैं उनके पर्सनल मैनेजर्स टीम के साथ नहीं रहेंगे। इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए गए। बट आपको ये स्ट्राइक नहीं करता? 2018 में जो मैंने पहली बार आपको बताया था इंग्लैंड दौरे से, कि टीम बिखर गई है, टीम में कुछ प्लेयर्स प्रीमा डॉनाज हो जाते हैं और फुटबॉल प्लेयर्स जैसे होते हैं, वो अपने प्राइवेट चार्टर्ड जहाजों में घूमते हैं। मैंने ये देखा कि उस दौरे पर इंग्लैंड, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है, वहां पर फ्लाइट्स नहीं होती इंटरनल। आपको अगर लंदन से बर्मिंघम जाना है या मैनचेस्टर जाना है या लीड्स जाना है, आप वो टीम कोच यानी कि टीम बस में ट्रैवल करते हैं। और वहां पर उस दौरे पर क्या हुआ, कुछ प्लेयर ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ प्लेयर्स जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कुछ जो है वो रिक्शा टांगा करके जा रहे हैं, कुछ जो है अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहे हैं। और जो बेचारे थोड़े बहुत रह गए वो टीम कोच यानी कि टीम बस में ट्रैवल करते थे। ठीक है, और सपोर्ट स्टाफ। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उस वक्त तो मुझे ये लगा यार ये तो सबसे पहले सिक्योरिटी का इशू है। आप जब टीम एक साथ चलती है तो एक साथ सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है। जब सब अलग 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 जाएंगे तो जो टीम की सिक्योरिटी आपने लगाई हुई है वो तो इंपॉर्टेंट बंदे के साथ, कप्तान के साथ ही जाएगा। उसको क्या लेना देना कि बाकी प्लेयर्स का क्या हो रहा है। इसीलिए ना, आज अगर बोर्ड ये कह रहा है कि टीम बस में सब प्लेयर्स जाएंगे, इट इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। ये बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स को ये इख्तियार, उनका वो पावर दे दी थी, जो मर्जी करो। मैं दोस्तों आपको 2-3 किस्से सुनाता हूं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हुआ था ओवल में, 2023 वाला। कुछ प्लेयर्स थे जो एक्चुअली प्रैक्टिस में टीम होटल से नहीं आते थे, वो अपने होटल से आते थे, टैक्सी में आते थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार टीम एक साथ एक होटल में नहीं है। तो किसी ने बताया इसमें हैरानी वाली क्या बात है। उससे कुछ महीने पहले जो ऑस्ट्रेलिया में T20 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जब टीम पर्थ में थी शुरुआती दिनों में अपने प्रैक्टिस के लिए, वहां पर भी कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो टीम होटल में नहीं रुकते थे। वो प्लेयर कहते हैं हम अलग हैं बॉस, वो भी तब अलग रुके थे। सो टीम एक होटल में नहीं रुकती थी। मैच से एक दिन पहले वो प्लेयर आ जाते थे होटल में और उसके बाद चलो। लेकिन टीम बस में अक्सर लोग ट्रैवल नहीं करते थे, स्पेशली ऑन प्रैक्टिस डेज। वो टैक्सी में आ रहा है, कोई कुछ में आ रहा है, कोई कुछ में आ रहा है। जैसे स्कूल की प्रैक्टिस होती है ना, आप अपने अपने घर से अपना अपना साइकिल उठा के जाते हैं और पहुंच जाते हैं प्रैक्टिस करके, अपने अपने घर चले जाते हैं। ये होता था। अब दूसरी बात जो परिवार वाली आज जोड़ी है इन्होंने, मैं ये मानता हूं कि एक खिलाड़ी जब मैदान में हार और जीत देख के आता है, सक्सेस और फेलियर, सुख और दुख देख के आता है, वो ये चाहेगा कि शाम को जब मैं कमरे में जाऊं मेरा परिवार मेरे साथ हो, मैं सुख दुख उनके साथ हल्का करूं, मैं क्रिकेट से ध्यान हटाऊं। क्योंकि आप 24 घंटे थोड़ी क्रिकेट का दबाव अपने जहन में लेके घूम सकते हैं, ये फैक्ट है। ये आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो, आपको अपना ध्यान हटाना है। और आपका परिवार अगर आपके साथ है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये मैं और आप भी जानते हैं यार। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताता हूं, टीम स्पिरिट जो है वो नहीं रहती। अब आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपका परिवार आपके साथ है, बट कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं टीम में जिनको ये नहीं पता मैं खेल क्यों नहीं रहा हूं, जिनको ये नहीं पता कि मुझे कोई बताया नहीं जा रहा है, जो फेल हो रहे हैं, जो रन नहीं बना रहे, विकेटें नहीं ले रहे, उनको मालूम नहीं है शाम को क्या करें। उनको कैसे आप चैंपियन बनाएंगे भाई। मैंने आपको सौरव गांगुली का हवाला दिया था, उस टीम का हवाला दिया था जिसमें तेंदुलकर थे, द्रविड़ थे, कुंबले थे, श्रीनाथ थे, वीवीएस लक्ष्मण थे। ये सारे आए, इन्होंने यंगस्टर्स कैसे बनाए। उस वक्त सौरव गांगुली की कप्तानी, उनकी भी फैमिली ट्रैवल करती थी, ऐसा नहीं है, बट इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करती थी, वो जमाने डिफरेंट थे। तो
तो वो शाम को कभी हरभजन सिंह के साथ यंग हरभजन सिंह को ले गए, कभी एक यंग युवराज को ले गए, कभी एक यंग सहवाग को ले गए, कभी एक यंग नेहरा को ले गए, कभी एक यंग जहीर खान को ले गए। और करते 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 उन प्लेयरों में वो कॉन्फिडेंस आ गया। उनको मालूम है कि कप्तान हमारे से क्या चाहता है। कप्तान और सीनियर प्लेयर्स भी उन प्लेयर्स को समझना शुरू हो गए, इसका टेम्परामेंट क्या है, ये खुश क्यों होता है, ये नाराज क्यों होता है, इसका बेस्ट कैसे निकल के आ सकता है। अब क्या हो गया है, दफ्तर होता है ना, जैसे आप अपने दफ्तर गए, उसके बाद जैसे ही छुट्टी हुई आपकी, दफ्तर से आप अपने अपने घर चले गए। ऐसा होता है यार। ये कैसे पॉसिबल है कि आप टीम स्पिरिट बना सकते हो जब प्लेयर्स एक साथ ट्रैवल नहीं करते, एक साथ एक जहाज में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जब टीम बस की बात आती है उसमें ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और फिर शाम को अगर आपका परिवार है, जाहिर तौर पर यार आप परिवार के साथ ही रहोगे ना। मैं स्पेशली इसमें, हालांकि इस दौरे पर रोहित शर्मा की फैमिली तो नहीं थी, बट मैं ये मानता हूं कि टीम में कभी भी इंडियन टीम में 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होंगे। एक होंगे कोच, उनकी अवेलेबिलिटी शाम को होनी चाहिए बॉस। उस दिन जब मैंने रवि शास्त्री का एग्जाम्पल दिया था, मैंने बाहर का एग्जाम्पल दिया था, लोगों ने उसको भी उठाया। उसका मतलब यह था कि रवि शास्त्री सोशली एक्टिव थे। अगर मैंने ये कहा कि वो नीचे बार में जाके बैठ जाते थे, डजंट मीन कि गौतम गंभीर नीचे जाके बार में बैठे। इट मीन्स कि ही शुड बी अवेलेबल। चल बॉस बता तुझे क्या चाहिए। सो गौतम गंभीर की अवेलेबिलिटी भी चाहिए। शाम को कोई प्लेयर उनके पास आए, रोए, हंसे, पूछे, ही शुड बी अवेलेबल। सेकेंडली कप्तान, जो भी आपका कप्तान हो उसकी अवेलेबिलिटी भी चाहिए। हाँ, उनका परिवार जब जब अलाउड है वो होना चाहिए, बट कप्तान की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है बॉस। कप्तान को भी वो प्लेयरों से, यंग प्लेयरों से उठना बैठना करना पड़ेगा, और उन यंग प्लेयर को ज्यादा जरूरत होती है कि कप्तान की गाइडेंस, कप्तान से सवाल, कप्तान से कुछ जानना। बंदा ऐसे ही कह देता है यार मुझे कप्तान ने कह दिया तू चैंपियन है, वो बंदा चैंपियन बन जाता है। वाइस कैप्टन भी और विराट कोहली, क्योंकि अगर विराट कप्तान ना हो या वाइस कैप्टन ना हो, इन स्पाइट ऑफ दैट वो इस टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अचीव किया है। और आज की तारीख में यार, इंडियन छोड़िए, विदेशी प्लेयर कहते हैं जो आईपीएल खेलने आते हैं, जो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं, वो कहते हैं यार विराट से बात हुई, विराट ने ये बताया, विराट ने ये सिखाया, यार ऐसा किया, यार वैसा किया। और इंडियन जो टीम में यंगस्टर्स होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है विराट भाई के साथ बैठे, विराट भाई ने ये कहा, विराट भाई ने ऐसा बताया, क्योंकि आप अपनी एग्जाम्पल से बताते हो ना। उस सड़क पे आप चल चुके हो, विराट उस सड़क पे चल चुके हैं, यंगस्टर्स उस सड़क पे आ रहे हैं, तो वही उनको बताएंगे यहां पर गड्ढा आएगा, यहां पर हाईवे है, यहां पर जो स्पीड ब्रेकर आएगा, तो ही उन बच्चों को सीखने को मिलेगा। सो मेरा पॉइंट है कि ये जो परिवार वाली बात है, हालांकि सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं बताओ जी टीम तो हार गई वहां पे और बीवियों और बच्चों पे आपने डाल दिया। नहीं, वाइफ्स का, गर्लफ्रेंड्स का, परिवार का कोई कसूर नहीं होता दोस्त, कोई कसूर नहीं होता। और क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी सैक्रिफाइस भी है, आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। आपने देखा ही है ना कि जब अब तो चलो फिर भी हम ज्यादा समझने लगे हैं और प्लेयर्स को अलाउ करते हैं कि यार आपका बच्चा हो रहा है या कोई ऐसी बात है तो आप छोड़ दीजिए। पहले जमाने में तो यार प्लेयर डर के बारे ये भी नहीं करता था। आपको धोनी का ही याद होगा ना, जब उनकी बेटी हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में थे। सो ये अच्छी बात है, और मेरा ये मानना है कि मेंटली प्लेयर खुश रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो परिवार का होना बहुत जरूरी है, बट एक लिमिट में। क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी आप देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं वो एक पॉलिसी बनाती हैं, उनको कहते हैं ना वाइव्स एंड गर्लफ्रेंड्स, वैग्स, कि वो इतनी देर के लिए अलाउड होंगी और इसके बाद अगर उनको रुकना है तो उस मुल्क में या शहर में जहां पे भी ये वर्ल्ड कप्स या बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको कहते हैं अलग होटल में रहिए आप। बिकॉज प्लेयर जो है उसको आप फिर वो उस जोन में लेके आने की कोशिश करते हैं। मतलब ये टीम स्पिरिट है, ये टीम स्पिरिट है। अगर आप ये कहानी आपने सुनी कि पर्थ टेस्ट मैच जीतने के बाद भारत की टीम ने एज टीम सेलिब्रेट नहीं किया, क्यों? ऐसा थोड़ी उस दिन सबका फाका था, सबने खाना नहीं खाया होगा, सब इंडिविजुअली सबने पार्टी की होगी। कोई 3 प्लेयर इधर चले गए, 3 प्लेयर उधर चले गए, 3 टांडा चले गए, 3 मोरिंडा चले गए, और कुछ प्लेयर्स होंगे उनके परिवार होंगे, उन्होंने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। बट एज टीम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एवरीबडी वॉज प्री ऑक्यूपाइड। और ये टीम मैनेजर, टीम कोच, कप्तान, इन 3 लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो टीम को बांध के कैसे रखते हैं। हाँ, जब ये स्ट्रगल खुद कर रहे हों, अपनी लड़ाई में फंसे हों, तो फिर ज्यादातर आप अपनी लड़ाई लड़ते हुए जीतने के लिए बाकी सबकी लड़ाई भूल जाते हैं।
तो अगर आज बीसीसीआई कह रहा है ना कि ये किया, यार ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई एहसान थोड़ी कर दिया बीसीसीआई ने ये रूल बना के, तो पहले भी ऐसे ही होता था। हाँ, अब प्लेयर पार थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब प्लेयर्स जो हैं कुछ वो बोर्ड से भी बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं, और एवरी नाउ एंड देन बोर्ड आके बताता है कि हाँ यार ऐसे कर लो, बट आप भी यहां मैं भी यहां। ये कहने को बहुत अच्छी लगती हैं बातें, इंप्लीमेंटेशन कितनी होगी, किस तरह से होगी, नोबडी नोज। मैं मतलब मुझे याद है यार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, मतलब इंग्लैंड में जो था 2023 में, वहां पे कैसे यार एक प्लेयर जो है वो अलग टैक्सी में आते थे, वो उस होटल में भी नहीं थे, मैच से एक दिन पहले उस होटल में आए, टीम होटल में। वर्ल्ड T20 2022 ऑस्ट्रेलिया में यार कुछ प्लेयर्स थे जो टीम होटल में नहीं रुके हुए थे, जो इनिशियल 10-15 दिन वहां पे भारत की टीम पर्थ में थी। कैसे होगा टीम स्पिरिट? दूसरी बात, जो हम सुनते हैं ना कि ये टीम एक जहाज में नहीं जा पाई, वो पता क्यों? 50 लोगों का सपोर्ट स्टाफ हो गया। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं उनका हेयर ड्रेसर साथ जाता है, सिक्योरिटी मैन साथ जाता है, 2-2 शेफ लेके चलते हैं, और सोशल मीडिया टीम अपनी लेके चलते, 5 लोग वो हो गए। अब इसकी भी पॉलिसी होनी चाहिए, इसकी भी तो पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब वर्ल्ड कप में था अभी यूएस और वेस्ट इंडीज में, और 2 ऐसी फ्लाइट्स थी जो हमें मिल नहीं पाई, और आईसीसी ने हमें इंडियन और जो दूसरी टीम थी उसकी चार्टर में डाला। जो हम 5-7 जर्नलिस्ट जो जिनको फ्लाइट्स नहीं मिल पा रही थी, आईसीसी ने हमें उस चार्टर पे डाला, हम उस चार्टर में ही ट्रैवल किया। बट मैं देखता था कि भाई वो उनके लिए तो एक जहाज इंडियन टीम के लिए नहीं था, क्योंकि ये जितने मैं बता रहा हूं आपको, एक प्लेयर का जो इंडिविजुअल सपोर्ट स्टाफ है, हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, सिक्योरिटी, शेफ, सोशल मीडिया टीम, वो भी उसी में होती थी। अब आपको बिजनेस क्लास की उतनी सीटें ही नहीं मिलती हैं, तो आपको 2-2, 3-3 फ्लाइटें करनी पड़ती हैं। सो यार मतलब फॉर गॉड सेक, मैं ये चाहता हूं कि प्लेयर भी इसको एक सजा के तौर पे ना लें, और जो सोशल मीडिया पे भी लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं वो मजाक ना उड़ाएं। प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी एंड द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू। बात ये होती है कि आप जब एक इंपॉर्टेंट दौरे पे हैं, आप मैदान पर नौकरी की तरह नहीं कर सकते कि ये मैं आ गया साइन इन और ये मेरा पंच आउट हो गया। नहीं, आपका दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द यंगर मेंबर्स बनती है। एक चीज होती है टीम स्पिरिट। हम मैदान पर मैच देखते हैं या हम टीवी पे मैच देखते हैं, हमें लगता है कि वाओ कमाल है, इंडियन टीम एक है। तो शाम को क्या होता है? हर शाम ये एक साथ नहीं रहेंगे। हर प्लेयर पॉपुलर भी नहीं होता, हर प्लेयर के साथ ऐसा नहीं है कि उसके बहुत से दोस्त होंगे। कुछ लोग इन्फेक्शियस होते हैं, वो अपने आप उनके दोस्त बनते जाते हैं, और यंग प्लेयर्स भी उनके पास जाते हैं, सीनियर प्लेयर्स भी जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े प्लेयर्स हों, शायद उस वक्त वो शाम को अलग हो जाएं और उनके पास किसी की जाने की हिम्मत ना हो। हर इंसान का अपना अपना तरीका है, पर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वो अवेलेबल होने चाहिए। भले ही आप जो मर्जी पॉलिसी बनाएं, आप पूरे दौरे में परिवार को अलाउ करें या आप 2 हफ्ते के लिए करें, बट द फैक्ट इज कि आई थिंक इस मैसेज को प्लेयर्स तो बाद में लेंगे, जो उनकी फैन आर्मीज हैं सोशल मीडिया पे, वो पहले जो है वो अपना माहौल बना देंगी कि देखो जी ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, बीवियों का कोई कसूर नहीं है। और ये सबसे गलत चीज है। उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मेरे इंटरव्यू में बोला कि अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता या टीम हारती है तो यार बीवियों को मत कोसा करो, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। बट एज अ होल मेरा ये मानना है कि अगर प्लेयर्स अवेलेबल हैं, प्लेयर्स अगर ये समझें कि यार मैं आज बना हूं, मुझे भी किसी सीनियर प्लेयर ने गाइड किया था, तो मुझे भी 2 जूनियर प्लेयर्स को मेंटोर करना है, तभी बनेंगे। आई डोंट नो, बहुत सी बातें हैं और हमेशा ये होती हैं यार। मतलब मैं आई हैव बीन ऑन द ट्रेडमिल लॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये बातें होती हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन कभी 100% नहीं होती। आई डोंट नो क्या होगा। 23 जनवरी से है रणजी ट्रॉफी के मैचेस, देखते हैं सारे के सारे खेलेंगे, कुछ खेलेंगे या क्या होगा। अभी तक तो ऑप्टिक्स की बात है, अभी तक तो हर तरफ से आ रहा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्यों? क्योंकि आज मेरा मानना है कि काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बोर्ड की जरूरत है, हु वुड वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द बीसीसीआई, ऑफ द कोचेस। क्यों? क्योंकि भाई अब मैं जगह के लिए लड़ रहा हूं। पहले मैं ये कहता था कि क्रिकेट को मेरी जरूरत है, लेकिन आज शायद मुझे क्रिकेट की जरूरत है। बेटर लेट देन नेवर। डोमेस्टिक क्रिकेट जाके ऐसा नहीं है कि यार आप में पंख लग जाएंगे या पर लग जाएंगे, बट कभी कभी बुरा भी नहीं होता। और सेकेंडली, जब आप खेलेंगे, जो यंगस्टर्स आपके साथ खेलेंगे सामने वाली टीम से, आपके अपने ड्रेसिंग रूम से, वो भी तो कितना कुछ सीखेंगे।
और आप तो अपनी तैयारी ही कर रहे हो यार। स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहे थे, पैट कमिंस नहीं खेल रहे थे अपने स्टेट्स। आप जो भी है, सीजन ऐसा गया भारत का। और ये ना बोले कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीजन आ रहा है, और एक बड़े इंपॉर्टेंट सीजन के लिए प्लेयर्स कहते हैं ना 1 और 1 11, वो होना बड़ा जरूरी है। और अगर कोच कप्तान के बीच कम्युनिकेशन गैप है दोस्तों, हम पहले भी ये कहानियां सुन चुके हैं। जब भी कोई आके कहता है ना कि नहीं 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 सब कुछ ठीक है दोनों के बीच, इसका मतलब है सब कुछ ठीक नहीं है। और सब कुछ ठीक नहीं है एक शुरुआत होती है, और आप जानते हैं उसका एंड क्या होता है। उसका एंड कभी भी अच्छा नहीं होता। कम्युनिकेशन गैप है, उसको सॉर्ट आउट करना बीसीसीआई का काम है। अगर बीसीसीआई में कोई ऐसा है जो ये समझे कि हाँ यार, मुझे सिर्फ आकर टीवी पे दिखने की बजाय या सोशल मीडिया पर हीरो बनने की बजाय आई हैव टू पुट माई फुट डाउन, आई विल टेक द अगली कॉल। मैं अनपॉपुलर हो जाऊंगा, बट मैं बिठाऊंगा और मैं बात करूंगा, मैं बुरा बन जाऊंगा लेकिन टीम को फायदा होगा। उस तरह के ऑफिशियल्स की भी जरूरत है। आई थिंक अब वहां पर आ गए हैं जहां पर पिछला सीजन भारत से इतना कुछ छीन के ले गया। मैं जानता हूं कि न्यूजीलैंड से हारना, ऑस्ट्रेलिया से हारना, उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, बट दे कैन एटलीस्ट एंड द सीजन वेल। चैंपियंस ट्रॉफी वेल विद इन इंडिया की रीच है। इंडिया ने जी दुबई में मैचेस अपने करवाए हैं, और दुबई में कंडीशंस आप जानते हैं कि इंडिया को सूट नहीं करती हैं इतनी ज्यादा। इनफैक्ट अगर इंडिया पाकिस्तान में, फर्ज कीजिए लाहौर में खेल रहा होता, वहां की पिचेस ऐसी थी जो इंडिया के बैट्समैनों को रास आती, आप 350 पौने 400 रन भी बनाते। अब दुबई अब जा रहे हैं, वहां बॉल फंस के आता है। अगर वहां पे फंस के आएगा तो आपको तैयारी भी अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। तो एक तो रिफ्लेक्शन होगी जो आपकी टीम बनेगी, और दूसरा इट इज हाई टाइम कि वो जो आपकी टीम स्पिरिट की बात है वो A1 हो। अगर रिजल्ट आपको A1 चाहिए, आई नो बहुत से लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। इंडिया में हम हर कोई अपना अपना मत रखते हैं, हर किसी का अपना अपना एक व्यू पॉइंट है, और शायद मतभेद होना बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।